परम धाम की धरती नूरमयी है, चाहे वह पूरब हो पश्चिम हो। ये परम धाम अर्श्य जीव की स्वलीला अद्वैत भूमिका है, जहाँ सर्वत खुदा का नूर परमात्मा का दिव्य प्रकाश ही जगमगा रहा है। परम धाम की भूमिका चेतन स्वरूप है। यहाँ के पांचों तत्व प्रकाशमयी है और यहाँ की धरती के एक कण में इतना प्रकाश है कि वह आकाश में नहीं समा पाता। अर्श जिमी जो बसती तो स्वरूप सब इश्क, सदा याद चितवन में रहे जिक्र में कर। परम धाम की धरती में जो भी बस्तियां हैं, इनमें रहने वाले पशु पक्षी सभी इश्क के ही स्वरूप है। ये सदैव प्रीतम श्री राजी की याद में, ध्यान में और चर्चा में ही मगन रहते हैं और इनकी एकमात्र चाहना कि हम अपने प्रीतम श्री राजी को रिझाएं। इसलिए वे धनी के समक्ष अनेक प्रकार की खेल तमाशी करते हैं। उनके हृदय में धनी की पूर्ण पहचान होती है। कई बस्ती लग रांग के, कई पातशाहियां भूम तरफ, एक बका ठोर हक जात की, सो कहो न जाए एक हरफ। इन पशु पक्षियों की अनेक बस्तियां बड़ी रांग की हवेलियों के साथ लगकर वनों में आई हैं। अनेक साम्राज्य रांग की भूमों में है। ये अखंड परम धाम की धरती, जहां पर श्री राज्य के स्वरूप ही निवास करते हैं। बड़ी रांग की सुंदर शोभा, यहाँ पर सागर समान सुख है। श्री राज श्यामा जी और सखियां जब यहाँ आती हैं, तब सखियां प्रीतम धाम धनी का सुंदर पुलकित मुख देखकर अति प्रसन्न होती है। और जब श्री राजी श्यामा जी और सखियां यहाँ बैठ के बातें करते हैं, तब सखियां अपने मुख से अति कोमल और मधुर वाणी निकालती हैं, प्रेम पूर्वक हंस हंस के धनी को रिझाती है। कई प्रकार के धनी के मीठे वचनों के सुख यहाँ लेती है। बड़ी रांग की शोभा को देखने का प्रयास कर रही हैं सदगुरु महाराज श्री जौहर दास महाराज जी की प्रेरणा से उनकी श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति। इन क्रम में जो वीडियो बन चुकी हैं, उन प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 272, पैराग्राफ 1 हवेली। एक हवेली के भीतर जाइए। बड़ी रांग में शोभा देखते हैं तो सागर की चारों दिशाओं में, इसी तरह से जिमी की चारों दिशाओं में मां हवेली आई है। इन एक हवेली की शोभा देखते हैं तो इनमें 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें आई है। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। इनमें एक हवेली की शोभा देखते हैं। पहले शोभा देख चुके हैं कि एक हवेली 1200 कोस की लंबी चौड़ी आई है, जिनमें एक दिशा में देखते हैं 400 कोस का दरवाजा, दोनों ओर 400-400 कोस की चबूतरे। इन हवेली के भीतर जाते हैं तो एक तरफ मंदिर 1500 आए हैं, चारों तरफ मंदिर 6000 आए हैं। भीतर एक हार थंबों की 6000 आई है। इसके भीतर 6000 थंबों की दूसरी आई है। फिर इसके आगे एक हार मंदिरों की आई है। मंदिर थंबों की ऊंचाई भी वैसी ही आई है। इनकी भूमि ऊपरा ऊपर 12,000 भूम गई है। एक हवेली के भीतर जाते हैं तो एक दिशा में 1500 मंदिर, घेर कर 6000 मंदिर, रंगों नगों से झिलमिलाते ये सुंदर मंदिर। इन मंदिर से भीतर जाते हैं तो 2 थंबों की हार 3 नूरमयी गलियां, इन्हें पार करते हैं तो मंदिरों की दूसरी हार। इन मंदिरों की थंबों की भी भूम दर भूम भूमि जाती हैं।
12,000 भूम और एक एक भूम में 12,000 भूमि समाई हुई। आगे शोभा है, इसके भीतर 12,000 मोहलों की 12,000 हारें आई हैं। 2 मोहलों के बीच में त्रिपोलिया आया है। इन मोहलों की ऊंचाई भी 12,000 भूम आई है। मंदिरों के दोनों हारों के भीतर जाते हैं तो 12,000 मोहलों की 12,000 हारें। 2 मोहलों के मध्य त्रिपोलिये की शोभा आई है। तो जहां 2 मोहल आमने सामने पड़ते हैं वहां पर 24 मेहराबों की शोभा, और जहां मोहल्लों के कोने मिलते हैं वहां पर भी 24 मेहराबों की शोभा। इन मोहल्लों की ऊंचाई भी 12,000 भूम आई है। इन मोहल्लों के भीतर जाइए तो 12,000 मंदिरों की 12,000 हारें आई हैं। 2 मंदिरों के बीच में त्रिपोलिया आया है। इन एक मोहल के भीतर जाते हैं तो देखेंगे घेर कर 6,000 मंदिरों की 2 हारें, भीतर 12,000 मंदिरों की 12,000 हारें। 2 मंदिरों के बीच में त्रिपोलिया, ऐसे सब मंदिरों के बीच में त्रिपोलिया की शोभा। एक मंदिर के अंदर जाइए तो 12,000 कोठरियों की 12,000 हारें आई हैं। 2 कोठरियों के बीच में त्रिपोलिया आया है, अपरंपार शोभा दिखाई देती है। अब एक मंदिर के भीतर चले जाते हैं तो भीतर 12,000 कोठरियों की 12,000 हारें। 2 कोठरियों के मध्य भी त्रिपोली की शोभा आई है। बाग बगीची, नहरी, चबच्चे, फुआरे, थम, मेहराबी, चबूतरे, हिंडोले बेशुमार आए हैं। माणिक पहाड़ की हवेलियों के समान विस्तार वाली आई हैं। ये हवेली 1500 मंदिर अर्थात 1200 कोस की लंबी चौड़ी बराबर आई है। जैसी एक हवेली वैसी 14 करोड़ 40 लाख हवेली आई। जैसे एक भूम वैसे ही 12,000 भूम आई। ये एक भूम हुई, ऐसी 12,000 भूमें आई हैं और एक एक भूम में 12,000 भूमें आई हैं। ये एक हवेली का विस्तार है, ऐसी 12,000 की 12,000 हारें हवेली की आई हैं। अब आगे शोभा है, छह 6,000 हवेली दाएं बाएं रही, मध्य भाग में त्रिपोलिये की चौकड़ी मिली है। 6,000 हवेलियां दाएं, 6,000 हवेलियां बाएं रही। मध्य त्रिपोलिये से चलते हैं जो ठीक मध्य का पॉइंट है जहां पर त्रिपोलिये की चौकड़ी पड़ती है। 6,000 हवेली दाएं बाएं रही, मध्य भाग में त्रिपोलिये की चौकड़ी, वहां पर 400 कोस का चौड़ा चौक आया है और उस चौक में हवेली आई है। यहाँ पर 400 कोस का लंबा चौड़ा एक चौक आया है और उनमें एक हवेली की शोभा आई है। अब उन हवेली की शोभा देखते हैं। उस चौक में हवेली आई है। उस हवेली के चारों तरफ महल आए हैं। महल के आगे थम, बगीचा, आगे कमर भर ऊंचा चबूतरा, चारों तरफ थम, कठेड़ा, सीढ़ियां आई हैं और चबूतरे के मध्य भाग में जल का एक स्तून आया है। ये स्तून आकाशी तक चला गया है। इस हवेली की बनक पुखराज की आकाशी के मध्य वाली हवेली के समान आई है। इन हवेली की शोभा देखते हैं। चारों तरफ महल आते, थम की हार 2 गलियां, भीतर बेशुमार बाग बगीचे, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थम, चारों दिशाओं से उतरती सीढ़ियां और ठीक मध्य जल का स्तून। ये स्तून जाके चांदनी पर खुलता है। इस हवेली के चारों तरफ 400 कोस की रोस आई है। ये शोभा खूबी देखते हुए हवेली से बाहर निकले तो समुद्र तरफ इन हवेली के आगे 1400 कोस की रोस चौड़ी और लंबाई में तो चारों तरफ घूमी है। इस तरह से मध्य त्रिपोलिये से
हवेलियां पार कर रहे हैं। ठीक मध्य चौकड़ी पर हवेली की शोभा देखी। इन शोभा को देखते हुए हवेली पार करी। 12,000 हवेलियों की 12,000 पार करी तो देखा रोज की शोभा। यहाँ पे रोज 1400 कोस की चौड़ी आई है। मां हवेली की शोभा खूबी देखते हुए, मध्य हवेली की शोभा देखते हुए हवेली से बाहर निकले समुद्र तरफ, तो यहाँ पर 1400 कोस की रोस आई है। अब आगे महाराज शिव जी शोभा बता रहे हैं। इन 1400 कोस की रोस पर क्या शोभा नजर आएगी। इस रोस पर 12,000 हवेलियों के दरवाजे, 24,000 गोर्ज चौखटे चबूतरे और 12,000 त्रिपोली आए हैं। तो देखेंगे इन रोस पर 12,000 हवेलियों के दरवाजे बड़े, दरवाजे के दोनों ओर जो चबूतरे आए हैं, जो चौखटे गुर्जों के रूप पर चांदनी तक चले गए हैं, चौखटे गुर्जों के रूप में, और चांदनी पर गुम्मट कलश ध्वजा पताका की शोभा हुई है और 12,000 त्रिपोलियों की शोभा आई है। इस रोस पर आगे कठेड़ा चारों तरफ आया है। जहां सीढ़ियों के दरवाजे आए हैं वहां कठेड़ा नहीं आया। प्रत्येक हवेली से चांदनी चौक में सीढ़ियां उतर रही हैं और त्रिपोलियों से भी इन रोसों पर सीढ़ियां उतर रही हैं। सीढ़ियों की जगह छोड़कर कठेड़े की शोभा आई है। हर एक हवेली के सामने भूम पर नीचे 1400 कोस का चौड़ा और 4 लाख कोस का लंबा बगीचा आया है। इस बगीचे में एक चांदनी चौक आया है। 12,000 जो हवेलियां आई हैं, इन प्रत्येक हवेली के सामने भूम पर नीचे एक बगीचा आया है, जो 1400 कोस का तो चौड़ा और 4 लाख कोस का लंबा आया है और इनमें चांदनी चौक की शोभा आई है। 12,000 हवेलियों के सामने 12,000 बगीचे और 12,000 चांदनी चौक, और त्रिपोलियों के सामने रोज 1400 कोस की चौड़ी और 4 लाख कोस की लंबी आई है। इसी प्रकार सभी हवेलियों के सामने बनक आई है और त्रिपोलियों के सामने भी रोसों की शोभा आई है। 1400 कोस की तो चौड़ी और सागर की तरफ 4 लाख कोस की लंबी। इन बगीचा की जिमी से कमर भर ऊंची 400 कोस की चौड़ी समुद्र की रोस आई है। अब ये जो सागर है, सागर को घेर कर जो 400 कोस की रोस आई है, वो बगीचा की जमीन से कमर भर ऊंची आई। इस प्रकार से बगीचों की जिमी से कमर भर ऊंची सागर की 400 कोस की चौड़ी रोस आई है। इस रोस की जिमी माफक 12,000 रोस से मध्य चांदनी चौक से आकर इस रोस में मिल गई हैं। चांदनी चौक से जो रोसें आ रही हैं वो इन्हीं रोस के बराबर है। चांदनी चौक से आते हैं तो सीधा समुद्र को घेर कर आई इन रोस पर आ जाएंगे। इस रोस की जिमी माफक 12,000 रोस से मध्य चांदनी चौक से आकर इस रोस में मिल गई हैं और 12,000 रोस से त्रिपोलियों के सामने आई हैं, जो बगीचों की जिमी माफक है। अगर उन रोसों से आइए तो कमर भर सीढ़ी चढ़कर समुद्र की रोस पर आई है। अगर त्रिपोली के सामने आई इन रोसों से आते हैं तो ये रोसे बगीचों के माफक आई हैं। तो इन रोसों से आते हैं तो समुद्र की घेर कर जो ये सागर या समुद्र को घेर कर जो रोस आई है, उन पर 3 सीढ़ी चढ़ के आना होगा। और 12,000 रोस से त्रिपोलियों के सामने आई हैं, जो बगीचों की जमीन के माफक आई है। अगर उन रोसों से आइए तो कमर भर सीढ़ी चढ़कर समुद्र रोस पे आइए। इस रोस से हाथ लगता जल है। इन रोस पे है तो सामने हाथ लगते जल की शोभा। इन शोभा को नजदीक से देखते हैं। समुद्र के एक तरफ 24,000 रास्तों के सामने समुद्र की रोस से कमर भर सीढ़ी 24,000 जगह से जल चबूतरा पर उतरी है। इस जल चबूतरा पर कमर भर गहरा जल भरा है। यहाँ पर खड़े होकर छीलना करें। एक दिशा में देखते हैं
तो 24,000 रास्ते आ रहे हैं। 12,000 रास्ते हवेलियों के सामने चांदनी चौक के और 12,000 रास्ते त्रिपोलियों के सामने। 12,000 रास्तों के सामने सागर में जल चबूतरे पर सीढ़ियां उतरी हैं। जल चबूतरे पे उतरकर जहां कमर पर गहरा जल है, यहां उतरकर छीलना कीजिए। समुन्दर के एक तरफ 24,000 घाट हुए। इस तरह से एक तरफ 24,000 घाट की शोभा होती है, बाकी में कठेड़ा आया है। इस तरह की रोंस वन की तरफ बनक आई है। इसी तरह से वन तरफ भी इन हवेलियों के 24,000 स्थानों से सीढ़ियां उतरी हैं और 24,000 रास्ते गए हैं। चार हार हवेली की तरफ जो दीवार है 2,88,00,000 कोस की। भीती तरफ जो दीवार आई है, इस हवेली की भूमि से 1,400 कोस की रोंस तक छज्जे आए हैं। भूम दर भूम इन हवेलियों की जब भूमें पड़ती हैं तो छज्जे 1,400 की रोंस तक आए हैं। छज्जों की किनार पर कठेड़ा है। हवेली की बाहरी और भीतरी तरफ इस रांग में 32 हांस आए हैं। बाहरी चार हार हवेली तरफ 32 हवेलियां आई हैं, 32 गोल गुर्ज आए हैं। चार हार हवेली की तरफ देखते हैं तो 32 पहल, 32 हवेलियां और 32 ही गोल गुर्ज। इन शोभा को नजदीक से देखते हैं। छोटी रांग की तरफ 32 माह हवेलियां और ये गोल गुर्जों के निशान, 32 गोल गुर्ज और 32 गोल गुर्ज आए हैं। गुर्जों की लंबाई 4 लाख कोस की आई है। 2 लाख कोस इस हांस के लिए, 2 लाख कोस उस हांस के लिए। इन 4 लाख कोस में गोल गुर्ज आया है। 4 लाख कोस का चौड़ाई लिए गुर्ज आता है। 2 लाख कोस इन हांस से लिए, 2 लाख कोस इन हांस से लिए, तब यहां पर 4 लाख कोस का चौड़ाई लिए गुर्ज की शोभा होती है। इन गुर्ज में 6 दरवाजे आए हैं। 3 दरवाजे तो बाहरी रोंस पर और 3 दरवाजे भीतरी तरफ। इन गुर्ज में 6 दरवाजे आते हैं। 3 तो ये बाहरी रोंस पर और 3 भीतर। 2 थंबों की हर 3 गलियां 3 भीतर की तरफ खुल रही हैं। छोटी रांग की तरफ एक हवेली का दृश्य और गोल गुर्जों का दृश्य। ऐसे 32 माह हवेलियां और 32 गोल गुर्ज आए हैं। इन गुर्जों के सामने त्रिपोली आए हैं। त्रिपोली की शोभा 2 थंबों की हर 3 गलियां। एक हांस की चौड़ाई 2,92,00,000 कोस की हुई। ऐसे 32 हांस आए हैं। इन पैराग्राफ के माध्यम से महाराज शिवजी ने शोभा दिखलाई। छोटी रांग हवेली का जो चौथा फिरावा है, इन हवेलियों के ठीक सामने बड़ी रांग की हवेलियों की शोभा। बड़ी रांग की 4,000 हवेली के सामने छोटी रांग की एक हवेली आई है। छोटी रांग की घेर कर 32 पहल 32 हवेलियां, बड़ी रांग के भी 32 पहल 32 हवेलियां। छोटी रांग की हवेली के ठीक सामने रांग की बड़ी हवेली। दोनों के चबूतरों की ऊंचाई समान आई है। छोटी रांग की तरफ देखेंगे 32 महाबिलंद हवेलियां और 32 गोल गुर्जों की शोभा। अब इन एक हवेली से, छोटी रांग की हवेली से बड़ी रांग में आना है। तो ठीक मध्य त्रिपोली से बड़ी रांग की तरफ चलेंगे। हवेलियां पार करेंगे, भूम भर की सीढ़ी उतरकर इन चांदनी चौक में आएंगे। चांदनी चौक की मध्य रोड से चांदनी चौक की शोभा देखते हुए, वनों की शोभा देखते हुए इन महानद तक पहुंचेंगे। महानद को पाल सहित पार करेंगे पुल के द्वारा। और जब बड़ी रांग पर आएंगे तो हमें 1200 कोस की चौड़ी और 4 लाख कोस की लंबी रोंस मिलेगी। उन रोंस पर आएंगे। दाएं बाएं वनों की शोभा। ये रोंस त्रिपोली के सामने आई है। 4 लाख कोस जब चल लेंगे तो 400 कोस की चौड़ी रोंस जो इन
भूम पर ऊंचे चबूतरे को घेर कर आई है, उन पर आएंगे। वहां से भूम पर सीढ़ियां चढ़कर इन चबूतरे पर आएंगे तो देखेंगे 1200 कोस की रोंस, सीढ़ियों की जगह छोड़कर कठेड़ा। रोंस के भीतरी तरफ 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, जिनकी 12,000 भूमि आई हैं और एक एक भूमि में 12,000 भूमि समाई हैं। ये हवेली 1200 कोस की लंबी चौड़ी आई है और 1200 कोस में त्रिपोली आया है। एक हवेली की शोभा देखते हैं। एक हवेली में 400 कोस का दरवाजा, दाएं बाएं 400 कोस में चबूतरे हैं। दरवाजे की चबूतरों की शोभा देखते हुए भीतर जाते हैं तो 6,000 मंदिरों की 2 हारे, भीतर 12,000 मोहलातों की 12,000 हारे। रंगों नगों से झिलमिलाते ये मोहलात उनको घेर कर आए नूरमयी थंब। 2 मोहलातों के मध्य 2 थंभों की हर 3 गलियां। एक मोहलात में जाते हैं तो 12,000 मंदिरों की 12,000 हारे। एक मंदिर में जाते हैं तो 12,000 कोठरियों की 12,000 हारे। बेशुमार नहरें, चबच्चे, फुआरे, थंब, मेहराबे, हिंडोलों की शोभा। माणिक पहाड़ के विस्तार के समान इन हवेली की शोभा। जैसे ये एक हवेली आई है ऐसी 12,000 की 12,000 हवेलियां आई हैं। जिस तरह से ये एक भूम का बयान हुआ ऐसी 12,000 भूमों का बयान हुआ और एक एक भूम में 12,000 भूमें आई हैं। हवेलियों को शोभा निरख के मध्य त्रिपोलीय से भीतर सागर की ओर बढ़ते हैं। मध्य त्रिपोलीय से दाईं तरफ 6,000 हवेली रही, बाईं तरफ 6,000 हवेली रही। हवेलियों की शोभा निरखते हुए आगे बढ़ते हैं। मध्य जहां पर मध्य त्रिपोलिया, जहां पर देखेंगे जिस भी दिशा में देखिए तो 6,000 हवेलियां बाकी रही। ठीक मध्य का पॉइंट, वहां पर हवेली की शोभा आई है। इन हवेली में चारों तरफ माहौल, चारों दिशाओं में दरवाजे। भीतर जाते हैं तो एक थंब की हर 2 गलियां। भीतर बेशुमार बाग बगीचे, कमर भर ऊंचा चबूतरा, उन पर बैठक। चबूतरे के किनार पर थंब और ठीक मध्य में जल का स्तूप जो आकाशी भी जाकर खुलता है। मध्य की हवेली की शोभा देखते हुए दाएं बाएं हवेलियों की शोभा देखते हुए 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे पार करी तो खुद को 1,400 कोस की रोंस पर पाएंगे। इन रोंस पर देखेंगे 12,000 हवेलियां, उनकी चौखटे गुर्ज, 12,000 त्रिपोली। 12,000 हवेलियों के सामने 12,000 बगीचे और त्रिपोलियों के सामने रोंसों की शोभा। और ये सागर का विस्तार, सागर को घेर कर आई रोंस। ये रोंस बगीचों से कमर भर ऊंची आई है। तो हवेलियों से जब सीढ़ियां उतरकर चांदनी चौक में आएंगी, चांदनी चौक की मध्य रोंग से सीधा तोड़ते हुए सागर की जल रोंस पर आ जाएंगे जहां से हाथ लगता जल है। और त्रिपोली से आएंगे तो 3 सीढ़ी चढ़कर सागर की रोंस पर आएंगे। आगे हाथ लगते जल की शोभा है। सागर में एक दिशा में देखेंगे 24,000 स्थानों पर जल चबूतरे पर सीढ़ियां उतरी हैं। 12,000 तो हवेलियों के सामने, 12,000 रोंसों के सामने, त्रिपोलियों के सामने। एक दिशा में 24,000 घाटों की शोभा हुई है। तो इन नूरमयी शोभा को महाराज जी के वचनों से एक हवेली के भीतर जाइए तो एक तरफ मंदिर 1,500 आए हैं, चारों तरफ मंदिर 6,000 आए हैं। भीतर एक हार थंबों की 6,000 की आई है। इसके भीतर 6,000 थंबों की दूसरी हार आई है। इसके आगे एक हार मंदिरों की आई है। मंदिरों थंबों की ऊंचाई भी वैसी ही आई है। इनकी भूमि ऊपरा ऊपर 12,000 भूम गई है। इनके भीतर 12,000 महलों की 12,000 हारें आई हैं। 2 महलों के बीच में त्रिपोलिया आया है। इन महलों की ऊंचाई भी 12,000 भूम है। इन महलों के भीतर जाए तो 12,000 मंदिरों की 12,000 हारें आई। 2 मंदिरों के बीच में त्रिपोलिया आया है।
एक मंदिर के अंदर जाइए तो 12,000 कोठरियों की 12,000 हारें आई हैं। 2 कोठरियों के बीच में त्रिपोलिया आए हैं। अपरंपार शोभा दिखाई देती है। बाग बगीचे, नहरी, चबच्चे, फुआरे, थम, मेहराबे, चबूतरे, हिंडोले बेशुमार अपरंपार आए हैं। माणिक पहाड़ की हवेली के समान विस्तार वाली हवेली आई है। ये हवेली 1500 मंदिर 1200 कोस की लंबी चौड़ी बराबर है। जैसे एक हवेली वैसे 14 करोड़ 40 लाख हवेली को जानना। जैसे एक भूम वैसी ही 12,000 भूमें आई हैं। 6,000 हवेली दाएं रही, 6,000 हवेली बाएं रही। मध्य भाग में त्रिपोलिया की चौकड़ी मिली है। वहां पर 400 कोस का चौड़ा चौक आया है। उस चौक में हवेली आई है। उस हवेली में चारों तरफ महल आए हैं। महल के आगे थम बगीचा, आगे कमर भर ऊंचा चबूतरा, चारों तरफ थम्ब, कठेड़ा तथा सीढ़ियां आई हैं। चबूतरा के मध्य भाग में जल का स्तून आया है। ये स्तून आकाशी तक चला गया है। इस हवेली की बनक पुखराज की आकाशी वाली हवेली के समान आई है। इस हवेली की चारों तरफ 400 कोस की रोस आई है। ये शोभा खूबी देखते हुए हवेली से बाहर निकले समुद्र तरफ। इन हवेलियों के आगे 1400 कोस की रोस आई है। चौड़ी और लंबाई में तो चारों तरफ भूमि है। इस रोस पर 12,000 हवेलियों के दरवाजे, 24,000 बुर्ज, चौखटे, चबूतरे और 12,000 त्रिपोली आए हैं। इस रोस पर आगे कठेड़ा चारों तरफ आया है। जहाँ सीढ़ियों के दरवाजे आए हैं वहां पर कठेड़ा नहीं आया। हर एक हवेली के सामने भूम व नीचे 1400 कोस का चौड़ा 4 लाख कोस का लंबा एक बगीचा आया है। इस बगीचा में एक चांदनी चौक आया है और त्रिपोली के सामने रोज 1400 कोस की चौड़ी और 4 लाख कोस की लंबी आई है। इसी प्रकार से सभी हवेलियों के सामने बनक आई है। इस बगीचा की जीमी से कमर भर ऊंची 400 कोस की रोस समुद्र को घेर कर आई है। 400 कोस की चौड़ी रोस। इसी रोस की जिमी माफक 12,000 रोसे मध्य चांदनी चौक से आकर इस रोस में मिल गई हैं और 12,000 रोसे त्रिपोलियों के सामने आई है, जो बगीचों की जमीन के माफक आई है। अगर उन रोसों से आई है तो कमर पर सीढ़ी चढ़कर समुद्र की रोस पर आई है। इस रोस से हाथ लगता जल है। समुद्र के एक तरफ से 24,000 रास्तों के सामने समुद्र के रोस से कमर भर की सीढ़ियां 24,000 जगहों से जल चबूतरे पर उतरी हैं। इस जल चबूतरे पर कमर भर गहरा जल है। यहाँ पर खड़े होकर झीलना कीजिए। समुद्र के एक तरफ 24,000 घाट है, बाकी जगह कठेड़ा लगा है। इस तरफ रोस वन की तरफ बनक आई है। 4 हार हवेली की तरफ जो दीवार आई है 2 करोड़ 88 लाख कोस की भीती तरफ जो दीवार आई है। इस हवेली की भूमि से 1400 कोस की रोस तक छज्जे गए हैं। छज्जा की किनार पर कठेड़ा है। हवेली के बाहरी तरफ और भीती तरफ इस रांग में 32 हांस आए हैं। बाहरी 4 हार हवेली तरफ 32 हवेली आई है और 32 गोल गुर्ज आए हैं। 32 हवेली, 32 गोल गुर्ज। गुर्जों की लंबाई 4 लाख कोस की आई है। 2 लाख कोस इस सांस से लिए, 2 लाख कोस उस सांस से लिए। इन 4 लाख कोस में गोल गुर्ज आया है, जिसमें 6 दरवाजे आए हैं। 3 दरवाजे बाहरी रोस पर आए हैं और 3 दरवाजे भीतरी तरफ। इन गुर्जों के सामने त्रिपोलिया आया है। एक हांस की चौड़ाई 2 करोड़ 92 लाख कोस हुई। ऐसे ही 32 हांस आए हैं। आगे शोभा है समुद्र के चारों तरफ। ये नेक्स्ट वीडियो में। प्रणाम।